NDTV, and you're watching NDTV Profit. नमस्कार, मनी मंत्र में आपका स्वागत है। एक बार फिर से मैं हूं पंकज पचौरी और मनी मंत्र से हम आपको बताते हैं, पेश करते हैं रिलायंस मनी। और आज हम बात करेंगे इसमें कमोडिटीज के बारे में, जिंसों के बारे में, जैसे कि जीरा और उड़द और तूर की दाल और साथ में सोना और चांदी भी। और इसको बात करने के लिए हमारे साथ में दो खास मेहमान यहां पर स्टूडियो में मौजूद हैं। सुदीप बंदोपाध्याय हमेशा की तरह रिलायंस मनी की ओर से, और साथ में राजीव अग्रवाल जो कि मेंबर यानी कि सदस्य हैं एफएमसी के फ्यूचर्स मार्केटिंग कमीशन के। अभी फ्यूचर्स मार्केटिंग कमीशन, इसको लेकर आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि अगर ट्रेडिंग बहुत ज्यादा हो रही है हमारी कमोडिटीज में, उसकी वजह से चीजों के दाम बढ़ने लगे हैं। और सरकार ने पिछले दिनों में 4 चीजों के ट्रेडिंग पर उन्होंने रोक भी इस पर लगा दी थी। तो ये सारी चीजें जो आती हैं कमोडिटीज में आती हैं। हमारा मुल्क जो है वो आप समझ सकते हैं कि इसके लिए बहुत ही ज्यादा अहमियत ये रखता है, क्योंकि लोग जो इसके उत्पादन में मौजूद हैं उनकी संख्या 60 करोड़ से भी ऊपर हमारे मुल्क में है। तो पहले एक मोटी बात यहां पर आपको बताते हैं कि हमारा फ्यूचर्स का जो मार्केट है वो कितना बड़ा है। हम स्टॉक बाजार की हम आपसे बात कर चुके हैं पहले, और साथ ही विदेशी स्टॉक बाजारों की बात कर चुके हैं। फ्यूचर्स को अगर हम देखते हैं इसमें, तो 2006-2007 में कोई 36 लाख करोड़, जी हां, एक बार फिर से सुन लीजिए, 36 लाख करोड़ का टोटल वॉल्यूम हुआ करता था, जो कि 2007-2008 में बढ़ के 40 लाख करोड़ का हो गया। और 2010 में इम्कान है कि ये 75 लाख करोड़ का होने वाला है। अब जब भी मार्केट में बहुत ज्यादा तब्दीलियां आती हैं, ऊपर जाता है, नीचे जाता है या गिरता है, तो लोग ये कहते हैं कि सरकार को इसके बारे में कुछ करना चाहिए। उसके लिए स्टॉक बाजार में सेबी हमने आपको बताया कि वो रेगुलेटर हैं और वो उस पर काम करता है। इनके बारे में हमारे यहाँ रेगुलेशंस क्या हैं, क्या इस मार्केट पर, जो कमोडिटीज का मार्केट है, इस पर नियंत्रण है या नहीं है, कैसे है? तो हम अग्रवाल साहब से पूछते हैं, एफएमसी का क्या रोल है और ये क्या सेबी की तरह ही मार्केट को रेगुलेट करता है? और जो इससे सीधे प्रभावित होते हैं, किसान प्रभावित होते हैं, जिनकी जिनसें बिकती हैं, मैन्युफैक्चरर्स प्रभावित होते हैं, उनको किस तरह से लाभ मिलता है? देखिए, जैसे सेबी स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करती है, उसी तरह से फॉरवर्ड मार्केट कमीशन, जिसको हम शॉर्ट में एफएमसी कहते हैं, पूरे कमोडिटी मार्केट को रेगुलेट करती है। ये कमीशन 3 मेंबर्स की कमीशन है, जिसमें कि एक चेयरमैन और 2 मेंबर्स हैं। और इस कमीशन का जो उद्देश्य है वो कमोडिटी मार्केट को उसी तरह से रेगुलेट करने का है जिस तरह से सेबी स्टॉक मार्केट को करती है। लेकिन ये जरूर मैं कहूंगा कि अभी हमको बहुत ज्यादा अपने लीगल फ्रेमवर्क को, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को मजबूत करने की जरूरत है, क्योंकि कमोडिटी मार्केट स्टॉक मार्केट से कहीं ज्यादा लोगों को अफेक्ट करता है, क्योंकि इसमें कंज्यूमर्स भी हैं और इसमें ग्रोअर्स भी हैं, इसमें बीच में ट्रेडर्स भी हैं। सभी लोग कहीं ना कहीं कमोडिटी मार्केट से अफेक्ट होते हैं। तो आगे आने वाले समय में जो हमारा सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो ये है कि कैसे इस रेगुलेटर को और ज्यादा हम मजबूत बना सकते हैं, जिससे कि कमोडिटी मार्केट को और अच्छे तरीके से रेगुलेट किया जा सके। हालांकि इस समय मैं केवल भरोसा दिलाना चाहूंगा कि कमोडिटी मार्केट पूरी तरह से रेगुलेटेड मार्केट है और कमीशन के पास काफी पावर्स हैं जो कि इस मार्केट को अभी सुचारू रूप से चला सकती है, लेकिन और ज्यादा पावर्स की जरूरत है। बिल्कुल, हम जब मार्केट्स की बात करते हैं उसमें कई सारे मार्केट्स हैं, जैसे कि एमसीएक्स है, एक वो भी इसका भाग है। उसके बाद में एनसीडीएक्स है, वो भी इसका भाग है। अब एनएमसीई है जो कि अहमदाबाद बेस्ड है, वो भी इसका भाग है। इंदौर में जो जिसे हम बड़ी मंडी कहते हैं, वो नेशनल बोर्ड ऑफ ट्रेड जो है वो भी इसका भाग है। और कुल जमा में जो मैंने आपको आंकड़े दिए, इन सबको मिला करके जो है वो बनते हैं। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा अगर कमोडिटीज की किसी की खरीद फरोख्त होती है तो वो है बुलियन, यानी कि सोना और चांदी। कोई 43% इस पूरे मार्केट का सिर्फ इससे आता है। उसके बाद में नंबर आता है, जैसा कि हमने कहा, कृषि प्रधान देश है हिंदुस्तान। 23% जो बाकी खरीद फरोख्त होती है वो आता है एग्रीकल्चरल जो कमोडिटीज हैं उससे। उसके बाद में अदर मेटल्स आते हैं, स्टील है, जिंक है और बाकी चीजें हैं, वो उसमें आता है। फिर एनर्जी 12% के आसपास एनर्जी में आता है। और बाकी का जो है विदेशों में अलग अलग जिनसे होती है, हमारे यहाँ बहुत कम है। मैं आपको बता दूं, विदेशों की बात हम बाद में करेंगे कि वहां पर जो
मीट है वो तक कमोडिटीज बाजार में उसकी खरीद फरोख्त ग्लोबली जो है वो होती है। लेकिन यहां पर मैं ये पूछना चाहूंगा, हम मनी मंत्र में इसकी बात कर रहे हैं, आम आदमी का इस मार्केट से क्या लेना देना है, सिर्फ इसे छोड़ के जो मैंने इनसे पूछा कि तुअर की दाल और उड़द की दाल के दाम जो है वो यहां पर नियंत्रित होते हैं। देखो पंकज, ऐसा है कि आम आदमी के जिंदगी के ऊपर, जैसे कि अग्रवाल साहब बता रहे थे, इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट है। और हमारा मानना तो यही है कि आप शेयर बाजार और कमोडिटी बाजार का अगर कंपैरिजन करें तो शेयर बाजार आम आदमी की जिंदगी में इतना मायने नहीं रखते हैं अनलेस उन्होंने निवेश किया है। पर कमोडिटी बाजार, आप कमोडिटी बाजार में डायरेक्टली इन्वॉल्व हो या ना हो, आप जैसे कह रहे हैं कि उड़द का दाल, तूर का दाल, शुगर, कुछ भी आप ले लीजिए, वो हमारे घर में हर रोज के खाने पीने की चीज से लेके सब कुछ इंपैक्टेड है। एनर्जी, जैसे क्रूड ऑयल की बात हो रही है, जैसे सोना चांदी का बात हो रहा है, कोई घर में कोई शादी है, कुछ भी है, तो ये सब चीज हमको डायरेक्टली इंपैक्ट करता है। आप मार्केट में रिलेटेड है, मार्केट के साथ आप संबंध रखते हैं या नहीं रखते हैं। तो इसीलिए ये मार्केट सही ढंग से चलाना, जो कि एफएमसी कोशिश कर रही है आज के दिन में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप निवेश की बात करें तो निवेश के लिए मेरे ख्याल से शायद ये मार्केट अभी रिटेल इन्वेस्टर के लिए सही जगह नहीं है, क्योंकि ये प्राइमरीली जो हेजर हैं, जो स्पेकुलेटर हैं, उनके लिए ही एज ऑफ नाउ मार्केट में आना सही होगा। रिटेल निवेशक को हम सभी हमेशा यही सलाह देते हैं, अगर आपको कमोडिटी में निवेश करना है तो आप सोना चांदी, जो कि आप सदियों से जानते हैं जिसको, और जिसका आपके लिए बहुत ही एज ए स्टोर ऑफ वैल्यू सदियों से इसको यूज किया गया है, वहीं तक सीमित रहना चाहिए। जी बिल्कुल। और जैसा कि हम बता रहे थे कि जो कृषि संबंधी जो जिन्स हैं, जो कमोडिटीज हैं, उसका बहुत बड़ा भाग है। सबसे बड़ा भाग उसमें सोयाबीन का है, और ये जो है विदेशी जो आपूर्ति और सप्लाई और डिमांड होती है विदेशी, उसके हिसाब से इसके दाम जो है दुनिया भर में करते हैं। बाकी चीज़ें हिंदुस्तान में आपको बता दूं कि अरहर की दाल जो आप खाते हैं, उसमें से 2 में से 1 आदमी अरहर की दाल जो खाता है वो हमारे यहाँ बाहर से आती है, विदेश से हमारे यहाँ जो है उसका वो होता है। सोया ऑयल जो है 25% मार्केट का 1/4 भाग सोया ऑयल का है। इसमें उसके बाद में ग्वार सीड, ये बताएंगे अभी ग्वार सीड वास्तव में होता है कि आपने पढ़ा होगा अखबार में कि ग्वार के दाम जो है वो मजबूत हो गए। उसके बाद में जीरा आप जो खाते हैं रोज तड़का लगा करके, वो जीरा जो है वो भी इस मार्केट से नियंत्रित होता है। उसके बाद में जो